यहाँ पर ये मेरे भाई के हाथ हैं और उन्होंने अपने हाथों की क्या कंडीशन की हुई है ये आप लोग देख सकते हो। ये देखें जी लाइव रिजल्ट्स। आपने कभी ज़िंदगी में इतने शानदार रिजल्ट्स किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जिन मेरी बहनों ने बालों वाली रेमेडीज यूज़ की हैं और उनसे फ़ायदा उठाया है, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए। मेरी लास्ट वीडियो थी सन टैन को किस तरह से 7 डेज़ के अंदर आप लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना था कि आप होममेड सन टैन या वाइटनिंग सोप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको घर पर पड़ेगा 200 से 250 रुपये का। क्योंकि भाई महंगाई इतनी हो चुकी है कि सर चढ़ के बोल रही है। हर बंदा महंगाई से परेशान है, तो आप भी परेशान होंगे। जब हम हर्बल कोई सोप मार्केट से लेने जाते हैं या फिर ऑनलाइन पता करते हैं, 1200, 1500, 2000, 2500 इतने का पड़ता है। ये आप लोग जाकर ऑनलाइन चेक कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन आपकी बहन आपको बड़े ही सस्ते दामों घर पर अपने ही आंखों के सामने अपने ही हाथों से तैयार करना सिखाएगी। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब हम बहुत सारे केमिकल्स यूज कर लेते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम आके जाते हैं, थक जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार एक दफा तो स्किन पर ग्लो आया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए था, उसके बाद स्किन डल होगी, फिर हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो उस वक्त हम लोग सहारा लेते हैं कुदरती चीजों का। तो मेरा चैनल ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। तो बस फिर देर किस बात की, इससे पहले बिजली चली जाए, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत ईजी रेमेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक का इंतजार जरूर रहेगा आपकी बहन को कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि कैसी लगी रेमेडी। तो आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से होममेड टैन फ्री इंस्टेंट वाइटनिंग सोप घर पर तैयार कर सकते हैं। ये जितने भी सोप बार आपको पड़े नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे, आगे चल के बताऊंगी कि कौन सा यूज़ करना है। अच्छा भाई, जितने भी टोटके जितनी भी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए ना, फिर आप लोग बोलते हैं क्लियर स्किन के लिए, क्लीन स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, वो कम पड़ जाती हैं। तो आज हम लोग चाहेंगे कि हमें मिल जाए जी क्विक फिक्स। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर एक बड़ा ही मज़े का और यूनिक सा इंग्रेडिएंट, जिसे बहुत सारे लोग अब देखकर बोलेंगे कि क्या अब हम बॉडी पर या फेस पर सेरोलैक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भाई बताते चलूँ कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही जगह पर हमें मिल जाते हैं। जैसे कि ये बच्चों के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें एक जगह पर 7 से 8 इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं। मैं इसे बाउल के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर 7 से 8 इंग्रेडिएंट इसके अंदर सोप बनाने के लिए ऐड करेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने वैसे ही भाग जाना वीडियो देखकर, शुरू से ही भाग जाएंगे, डर जाएंगे कि भाई इतने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से बेहतर है कि आप ही हम जो है ना, हम मार्केट वाला 1000 का, 1500 का, 2500 तक का सोप ले लेते हैं। मकसद कहने का ये है कि कुछ लोग लेते भी हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर हाफ साशे, तकरीबन 2 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। पूरा फुल साशे इसके अंदर जो है ना हमने ऐड नहीं करना, ठीक है। अभी जो है ना इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला है ना, वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। अब जो हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड होने वाला है वो है जी चावल। मैंने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आप लोगों को चाहिए सिर्फ 1 बड़ा चम्मच चावल। अच्छा, चावलों के बारे में सभी को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर किसी को छान कर यूज़ करना हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बॉडी पर एज अ स्क्रबिंग भी इसको यूज़ करना चाहें तो ये एज अ स्क्रबर भी यूज़ हो जाएगा। साथ में इसके अंदर सॉफ्ट इंग्रेडिएंट भी हैं, थोड़े थोड़े से हार्श इंग्रेडिएंट भी हैं। मीन्स के ये साबुन अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार सा सोप बनने वाला है और इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला बहुत इंस्टेंट, बहुत अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे जी। इसके बाद जो इसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला है वो है हमारे पास ग्लिसरीन, ठीक है जी। ग्लिसरीन अब क्या काम करती है, सभी को पता होता है कि ग्लिसरीन जो है ना वो हमारे चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना, उनको दूर करती है और स्किन को फ्लॉलेस बनाती है और बहुत ही सॉफ्ट भी बना देती है। वैसे तो बहुत सारे सोप्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, हम इसे फिर भी यूज़ करेंगे तकरीबन 2 चम्मच, 1, 2, और ये सभी के स्किन पर सूट भी कर जाएगी गर्मी के सीज़न में, ठीक है। अब हमारा जो 4th इंग्रेडिएंट है और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है जी यहाँ पर आलमंड ऑयल। अगर आपको ये सूट कर जाए तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत एक्स्ट्रा ऑयली है, पिंपल वगैरह भी निकलते रहते हैं, तो आप इसको चंद ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर इसका अल्टरनेट आप जानना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो। क्योंकि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, तो मुझे ये सूट कर जाएगा क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी ट्राई टेस्ट कर चुकी हूँ। आपके साथ जितनी भी रेमेडीज शेयर की जाती हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, वो सारी की सारी ऑलरेडी बनाकर लोगों के साथ उसका रिजल्ट जो है वो मालूम कर लिया जाता है, फिर ही आप लोगों के साथ दोबारा उसको बनाकर शेयर किया जाता है। तभी हमें उसकी डिटेल, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, हर एक चीज़ का डिटेल से पता चलता है। बहुत सारे लोग इस बारे में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आप इतनी रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर करती हैं तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो भाई, मेरा इस दुनिया में फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे मिलने वाले भी हैं। सो खैर जी, बात कहीं की कहीं और निकल गई। इन तमाम चीज़ों को अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेने, ठीक है जी, कुछ इस तरह से।
और अब हम रख देंगे इनको साइड पर और देखते हैं कि कौन सा सोप इनमें से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रा जल्दी से इसको लाइक कर दें। जी हम लोग इनको कर देते हैं साइड पर जो हमने मिक्स किया था, ठीक है। और मैं इनमें से सोप यूज़ करने वाली हूँ ये वाला। ये जो है ना, ये मुझे मार्केट से नहीं बल्कि ऑनलाइन मिल गया था। ये वाइटनिंग सोप है महमूद हर्बल्स का। आपको ये लेना हो आप ये ले लें, अगर आपके पास ये ना हो, आपको ये ना मिले, ये मुझे 150 रुपये का मिला था। फिर आप यहाँ पर 170 वाला डब यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी मार्केट से मंगवाया है। 170 रुपये इसकी प्राइस है। अगर ये भी ना मिले तो आप ये वाला पर्स सोप भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी तकरीबन 100-150 का ही आपको मिल जाएगा आराम से मार्केट में। ये तमाम सोप ऐसे हैं जिनके अंदर ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए जाते। सो आप लोग इनमें से जो आपको यूज़ करना हो आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग इन्हें जो है वो ग्रेट भी कर सकते हो। अगर आप ग्रेट ना करना चाहें तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ। जैसे आपको सूट करे वैसे आप लोगों ने कर लेना है। तो हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब जी मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। जितना बारीक आप लोग कट करेंगे ना उतनी जल्दी ही ये मेल्ट हो जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको उस तरह के माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन आ जाता है जी हमारे पास, अगर आपके पास माइक्रोवेव फ़र्ज़ करें घर पर नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर इस्तेमाल करते हुए भी मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉयल करते हुए मैं आपको मेल्ट करना सिखा देती हूँ क्योंकि सभी के पास माइक्रोवेव ओवन घर पर नहीं होगा। आपकी आसानी के लिए कुछ भी, चाहे मुझे खुद तकलीफ उठानी पड़ जाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी है। सिर्फ इसको बाउल में डालना है और माइक्रोवेव के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन इसको डबल बॉयलर के ज़रिए मेल्ट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ भी आपकी बहन कर सकती है। गर्मी है तो फिर क्यों है बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे आपका प्यार वीडियो को लाइक करके और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अगर जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, खैर है जो माड़े चंगे भी करते हैं उनको भी अल्लाह भला करे। अब हम लोगों ने क्या करना है, साबुन को उठाकर इस तरह का कोई स्टील का पतीला या पतीली या कोई बर्तन लेकर उसके अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना। ये देख लें जी आप लोग। अब जी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हमने डबल बॉयलर के ज़रिए इसको मेल्ट करना है सोप को। तो सबसे पहले ये जो है ये एक छोटा बर्तन, एक बड़े बर्तन के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरह से रख देना है। इसको इस बर्तन को रखने के बाद ही आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा ताकि जो है ना जब भी हम बर्तन रखेंगे तो वरना नीचे वाला पानी उबल के बाहर आ जाएगा या फिर वो ज़्यादा हो सकता है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि पानी हमें कितना ऐड करना चाहिए। सही है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बड़ी पते की बताती चलूँ कि जो सोप बेस होते हैं जो कि हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए भी मिल जाते हैं और बड़े बड़े शेप्स में मिल जाते हैं जिन्हें हम खुद कट करते हैं, ठीक है। वो जो है ना वो जब हम डबल बॉयल सिस्टम में रखते हैं ना तो वो बड़ी जल्दी चुटकियों में मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो सोप होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि उसको डबल बॉयल में रखकर ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। गर्मी के सीज़न में इतनी देर किचन में खड़े रहना बहुत बड़ा टास्क होता है। सो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको सिर्फ बर्तन में डाला है। अब मैं शू लगाती हूँ जी और इसको जो है ना जल्दी जल्दी से गर्म कर लेंगे हम लोग बिल्कुल मीडियम आंच पर, ठीक है। अगर हम लोग डबल बॉयल सिस्टम के चक्कर में पड़ गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है और हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इसे बड़ी ही जल्दी से क्विक सी रेमेडी बना दी है। तो ये अभी 1 सेकंड में जो है ना ये आप लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा, लेकिन आपने प्रॉपर इसको हिलाते रहना, वरना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खाली जगह से ये जलना स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने मीडियम आंच रखनी है, इसको प्रॉपर हिलाते रहें तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा भाई, जब आपके सोप की कंडीशन थोड़ी सी इस तरह से आ जाए, मतलब वो मेल्ट हो जाए, उस वक्त आप लोगों ने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बनाकर रखे थे ये वाले, इनको अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। और साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर जी थोड़ा सा हनी। अगर आपको एक्ने वगैरह का इशू है तो आप हनी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मॉइस्चराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप हनी ऐड कर सकते हो। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो इनफ है। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मिक्स कर लेना है और अब हम डालेंगे इनको थोड़ा सा ब्लेंडर के अंदर और फिर दे देंगे इनको गेड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर ये हल्का हल्का सा गर्म ही है, तो जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता ना हम इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोबारा से हार्ड ना हो जाए। तो आप 1 चम्मच लेकर उसके साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं इस तरह से। और फिर इसको हम लोग डालेंगे किसी बर्तन के अंदर। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने आग के ऊपर ही क्यों नहीं किया सारा कुछ। हम उसके अंदर ये मेल्ट भी कर सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। आप ये बड़ा ही लंबा प्रोसीजर बन गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब सोप हम आग के ऊपर
रखते हैं ना, तो एक तो उसकी वो जो फक सी उठती है ना, वो जो गले को लग जाती है, वो इतनी लगेगी कि आपका मतलब सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। आप जितना मर्जी एग्जॉस्ट चला लें, जो भी मर्जी कर लें। इसलिए हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मेल्ट करने के लिए सिर्फ रखा है इसके ऊपर, वो भी इसलिए वरना अगर हम इसे ओवन में रखते तो ये जल्दी मेल्ट हो सकता था। तो हमने इसको मेल्ट कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यकजान कर ली हैं। ये आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा हार्ड होना ये शुरू हो चुका है, ये आप लोग देखें। अब हम लोग इसको एज इट इज़ अगर हाथों के हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हर एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर यकजा कर लिया था। और ये है जी हमारे पास पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध, ये हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते चले जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारा दूध ही इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैं यहाँ पर अब लेने वाली हूँ हैंड ब्लेंडर, जिसके साथ हम इसको मिक्स करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको और उसके बाद आपका जो सोप है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर ये हमारा सोप बिल्कुल फर्स्ट क्लास किस्म का रेडी हो चुका है। अभी हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे मोल्ड के अंदर, सिलिकॉन मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जल्दी से लेकर चलते हैं, ये फिर से हार्ड ना हो जाए। हमारा जो सोप है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम जो है वो सिलिकॉन मोल्ड के अंदर ऐड करके रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सिलिकॉन मोल्ड के अंदर से आराम से नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा ऑयल या फिर वैसलीन लेकर इसकी साइडों पर थोड़ी सी लगाई जा सकती है। उसके बाद आप इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें मोल्ड नहीं है तो आप मिट्टी का कोई इस तरह का छोटा मोटा सा बर्तन ले सकते हैं, क्यूट सा, उसके अंदर डाल सकते हैं। कुछ इस तरह के शेप के मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के या फिर शीशे के, कोई भी बर्तन लिया जा सकता है जिसके अंदर डालकर आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको अब जो है वो अंडेल दूंगी और इसको हम फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। तकरीबन जो है वो 4 से 5 घंटे के अंदर ये जो है फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्रीमी से टेक्सचर में हमारा जो सोप है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये अभी थोड़ी ही देर के अंदर हार्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोग वॉशरूम जाएं तो इनमें से एक सोप निकाल कर वॉशरूम में रखा जा सकता है। ये मेल्ट नहीं होगा, सो आप इसे यूज़ कीजिएगा और इसके बेनिफिट्स से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। एप्लीकेशन इसकी किस तरह से है वो फिर मैं इसको जब ये फ्रीज़ हो जाएगा हार्ड, उस वक्त आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अप्लाई करते हुए। ठीक है जी यार, इसके लाइव रिजल्ट्स दिखाने के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके रिजल्ट्स इतने ऑसम हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर ये मेरे भाई के हाथ हैं और उन्होंने अपने हाथों की क्या कंडीशन की हुई है ये आप लोग देख सकते हो। 2 टोन हो चुकी है स्किन, कंट्रास्ट कलर में आप लोग देख सकते हो स्किन हो चुकी है। इसके अलावा वो ग्लव्स भी पहनकर मोटर बाइक चलाते हैं, उसके बावजूद उनके हाथों की ये वाली कंडीशन बन चुकी है। आपके घर में भी बहुत सारे मर्द हजरात होंगे, अब्बू भाई हस्बैंड, उनके हाथों की पैरों की ये वाली कंडीशन बनती होगी जब वो बहुत देर तक धूप में मोटर बाइक चलाते होंगे। तो ये शदीद किस्म वाला टैन हो चुका है। जो वाइटनिंग सर्व हमने इतनी मेहनत के साथ तैयार किया है उसके लाइव रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार इतने अमेजिंग रिजल्ट्स भी किसी चीज़ के हो सकते हैं। तो जितनी मेहनत से, जितने प्यार से हमने ये सोप तैयार किया ना, उसके रिजल्ट्स भी हमें उतने ही कमाल के मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं फ्रिज से निकाल कर ला चुकी हूँ और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा सोप अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैंने इसको निकाल लिया है मोल्ड में से और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हो कितनी मजे की इसकी शेप बनी है यार, कमाल लग रहा है। अच्छा, ये मार्केट वाला सोप तो नहीं बनेगा जैसे कि मार्केट से हम लेकर आते हैं, लेकिन ये होम रेमेडी की तरह होगा। सबसे पहले हमने अपने हाथों को गीला कर लेना है और बॉडी पर लगाना है तो बॉडी को भी थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जैसे कि हम लोग साबुन वगैरह या शैम्पू वगैरह अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने इसको रब करना शुरू कर लेना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि हाय इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये तो कोई क्रीमी सोप लग रहा है या कुछ इसका टेक्सचर अजीब सा लग रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये होम मेड सोप है और साथ में इसके अंदर बहुत सारे होम मेड इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। हाँ, आप लोगों को एक और ऑप्शन देते चलूँ यहाँ पर कि जिनके पास इस तरह से मोल्ड ना हो, फ्रिज ना हो, कुछ ना हो, तो वो एक बॉटल में रखकर इसको वॉशरूम में भी रखा जा सकता है 1 वीक तक के लिए। यह खराब नहीं होगा, 1 वीक के बाद आप इसे दोबारा बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हैंड वॉश के लिए पड़ा होता है ना, उसी तरह से सैनिटाइजर वगैरह होते हैं, उसके अंदर डालकर पंप कीजिए, अपने हाथों पर निकालिए, बॉडी पर लगाइए या फिर जैसे शावर जेल वगैरह होते हैं। ठीक है जी, उस तरह से बात कर रही हूँ मैं। तो अब रखते हैं जी इसको साइड पर और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मसाज। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको लगा कर रखना है। जब ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाएगा ना, तो तब हम इसे वॉश करके लाइव रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं। अच्छा, ये दिमाग में सवाल आ सकता है कि इसकी झाग कैसी होगी। इसकी झाग मार्केट वाले सोप की तरह तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ झाग बनाएगा जरूर। अब हमने इसको अप्लाई कर लिया है और 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर कुछ टाइम गुजर चुका है। अब हम लोग जी गीले स्पंज के साथ इसको साफ करने वाले हैं ताकि आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा सकें। इसको निचोड़ लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से रब करते हुए, और यहाँ पर मैंने इसको रब कर दिया है, उतार दिया है जो सोप लगा हुआ था हाथों के ऊपर, और आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। ये देखें जी लाइव रिजल्ट्स।
आपने कभी ज़िंदगी में इतने शानदार रिजल्ट्स किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे जितने मैंने आपको दिखा दिए, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और मेरा भाई भी इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि भाई ये कौन सा जादुई सोप बना कर ले आई हो जिसके रिजल्ट्स इतने इंस्टेंट हैं कि एक मरतबा लगाने से रिजल्ट्स मिल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंट्रास्ट देख सकते हैं कि एक साइड पर क्या बन गया और दूसरी साइड पर ब्लैकनेस अभी तक बरकरार है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने ये वाला सोप अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, जब आप इसे बॉडी पर अप्लाई करेंगे तब भी इसके रिजल्ट्स आपको इतने ही औसम और कमाल के मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि स्किन फिर से टू टोन हो चुकी है, दरमियान में काला हाथ है, पीछे से कलाई जो है वो वाइट है और आगे से हाथ भी वाइट हो चुका है। अब जी मैंने अपने भाई को भेज दिया यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए मुकम्मल तौर पर। जैसे ही वापस आता है मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। ये देखें जी, मुकम्मल तौर पर हाथ जो है वो धुल चुके हैं, सारे का सारा सोप उतर चुका है। और अब आप लोग देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो इसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं ना स्क्रीन पर, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है यार। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये सोप बनाकर आप लोगों ने लाजमी मेरे साथ अपनी फीडबैक शेयर करनी है, जो कि मेरे लिए बहुत कीमती होती है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें डिटेल के साथ समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।